बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज की वीडियो में हम एक बड़ा अहम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि अगर ये यूएसए कंपनी जिसने अकोमोडेट करना है ये अपनी वेबसाइट बंद कर देते हैं तो क्या होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस कंपनी की, इस वेबसाइट की, और अगर आपके पैसे डूब गए तो आप क्या कर सकते हैं, क्या सिचुएशन है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। ये जो नई यूएस कंपनी है जिसने B4U मुतासरीन को अकोमोडेट करना है, लेकिन इस अकोमोडेशन की एक कीमत है जो स्टार्ट होती है $50 से, जो कि पाकिस्तानी कोई 14,000 रुपये बनते हैं। और इस महंगाई के दौर में सबके लिए, लेकिन ख़ास तौर पर यतीम, मस्कीन और जो बेवा मुतासरीन है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा है और उनको भी टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। क्या गारंटी है कि आप एक अच्छा लीडर सिलेक्ट करेंगे, आप नेटवर्किंग की कोशिश करेंगे और लोग आपको कहेंगे कि जी आप तो अपने पैसे फंसा चुके हुए हैं और अपने अकोमोडेशन के लिए हमारे पैसे फंसाने आ गए हैं, तो फिर भी मसला है। सबसे बड़ा मसला यह है कि मुतासरीन को अपने $50 देने से पहले सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि क्या इस दफ़ा उनके पैसे डूबेंगे या उनको वापस मिल जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस कंपनी की जो वेबसाइट है, जो कि कंपनी की अपनी वेबसाइट है, उसके पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, जो कि आपका एग्रीमेंट हो रहा है उस कंपनी के साथ, उसमें क्या लिखा हुआ है। और उसमें बड़ी शॉकिंग चीज़ें हैं। और होता ये है कि ये आपको पता है, ये कोई भी नहीं पढ़ता, लेकिन जब कोई मसला होता है तो फिर आपको पता चलता है कि जी अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। इस कंपनी की वेबसाइट कह लें, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसका जो 10वां पॉइंट है जो कि है फोर्स मैज्योर, यानी कि अगर कोई हालात चेंज हो जाते हैं, तो इसमें लिखा है कि अगर हालात ऐसे हो जाते हैं और जिसमें कंपनी जो है अपनी ऑब्लिगेशंस, यानी कि अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी नहीं कर सकती एग्रीमेंट के तहत। और वो एग्रीमेंट क्या था, जिसमें आपको एकोमोडेट भी उन्होंने करना है, उन्होंने आपको 5x भी देना है, अगर आप नेटवर्किंग करते हैं तो आपको शायद 7x या 9x भी देना है, तो वो नहीं अपने एग्रीमेंट पूरा कर सकेंगे। और उसमें लिखा है, कई उसमें रीजंस लिखे हैं अगर ये इश्यूज हो गए। उसमें एक है लॉस बाय ट्रेडिंग, यानी कि अगर कंपनी जो ये ट्रेडिंग का काम ही करते हैं, जो कि हम कहा जा रहा है कितना प्रॉफिट जनरेट होता है, तो अगर उनको लॉस हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर और उनको कोई बिजनेस में नुकसान हो जाता है, उनका कैपिटल लॉस हो जाता है, यानी कि उनके पास जो पैसे हैं जो कि कहीं से भी आ रहे हैं, इन्वेस्टर से भी आ रहे होंगे, वो कोई अपना कारोबार भी करते होंगे, और उनके पैसे कम हो जाते हैं, कोई भी ऐसे हालात हो जाते हैं जो कि उनसे कंट्रोल में नहीं रहते, तो वो अपनी वेबसाइट जो है, और अगर उनको स्टॉक मार्केट में नुकसान हो जाता है, ये भी उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये जो एग्रीमेंट है, यानी कि आपने उनको पैसे दिए, उन्होंने आपको कहा कि हम आपको प्रॉफिट देंगे, ये एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा। यानी कि आपका जो उनके साथ मुआहदा हुआ था, आपने तो उनको पैसे दे दिए हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं कल को कि जी हमें तो नुकसान हो गया, तो ये एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा और आप कंपनी से कोई कॉम्पेंसेशन जो है क्लेम नहीं कर सकते। ये नहीं, अगर कल को कंपनी ये कह दे और अपनी वेबसाइट बंद कर दे कि जी हमारा नुकसान हो गया बिजनेस के अंदर। आपको पता है हर दूसरे दिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर इतनी इतनी बड़ी कंपनीज जो हैं, जो कि प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जिनके अरबों डॉलर काम कर रही हैं, वो क्रिप्टो की कंपनियां बंद हो रही हैं और वो कह दें कि जी हमारा नुकसान हो गया और हम आपको पैसे नहीं दे सकते, तो वो आपका एग्रीमेंट ख़त्म कर देंगे, वो अपनी वेबसाइट बंद कर देंगे। और उस टाइम के ऊपर अगर आपने अपने पैसे और अपने रिश्तेदारों के पैसे फ्रेश ज्वाइनिंग करवा दिया उस टाइम के ऊपर, हो सकता है उससे पहले आपने कुछ पैसे लगाए, कुछ आपको प्रॉफिट भी मिल गया, लेकिन अगर उस टाइम के ऊपर आपने अपने पैसे लगा दिए और वो पैसे फिर आपके डूब जाएंगे, ना सिर्फ आपके बल्कि आपके रिश्तेदारों के भी, और वो वेबसाइट बंद हो जाती है। जैसे सिक्योरिनिक्स की बंद हो गई है, इस टाइम के ऊपर सिक्योरिनिक्स की वेबसाइट बंद है। होना तो ये चाहिए था कि अगर पाकिस्तानियों को उन्होंने नहीं भी पैसे दिए तो उनके लिए तो अच्छी बात थी कि उनके अच्छे खासे अरबों डॉलर बच गए, तो उनको तो अपना काम उसी तरह करना चाहिए था, लेकिन वो वेबसाइट इस टाइम के ऊपर बंद है। तो इसका मतलब है कि ये वेबसाइट तो किसी भी टाइम पे बंद हो सकती हैं। और उसके बाद आप FIA में जाएंगे, साइबर क्राइम में, और आपको पता है कि वो एक स्लो प्रोसेस है और ज़्यादातर जो है, चूंकि ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स होती हैं, इनके लिए गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है ट्रैक करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी जो कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं,
क्या वो इस कंपनी के ओनर हैं? तो वो तो सिक्योरिनिक्स की भी मार्केटिंग कर रहे थे, वो तो उसके ओनर नहीं है। और वो तो खुद कह रहे हैं कि हम एक मार्केटिंग कंपनी है। तो मार्केटिंग कंपनी तो कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेती। वो तो ये कहेंगे कि जी हमें तो इस कंपनी ने कहा था कि हमारी कंपनी की मार्केटिंग कर दो और हमारे बिजनेस प्लान्स बता दो और हमें पैसे ले दो, और उसके ऊपर मार्केटिंग कंपनीज जो है वो थोड़ा बहुत कमीशन उनको मिल जाता है। हम तो कमीशन के ऊपर काम कर रहे थे, और जब बाद में नुकसान हो जाएगा तो वो तो इसकी बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदारी उसकी होगी जिसका आपको शायद पता भी ना हो कि वो कौन है, क्योंकि जो ये सिक्योरिनिक्स थी उसमें भी ना सीईओ साहब ने जिम्मेदारी ली, ना उस टाइम पे जो मार्केटिंग कर रहे थे उन्होंने जिम्मेदारी ली। वो तो एक तस्वीर दिखा दी गई थी कैन की कि जी ये कैन साहब हैं, और ना किसी ने उसको देखा, ना कभी वो फिर सामने आया। वो बल्कि जो मलिक साहब ने उसकी मार्केटिंग की थी तो उसको के ही कह दिया, तो उन्हें पता भी नहीं था कि ये है कौन। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन कि अगर कल को ये कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी की अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि कंपनी किसी भी टाइम पे अगर उनको नुकसान हो जाता है तो वो पाबंद नहीं है आपको पैसे वापस करने के, और ये डिसाइड उन्होंने करना है कि उनको नुकसान हो गया। आपकी जेब से पैसे चले जाएंगे, और जो मुतासरीन $50 इसके अंदर अकोमोडेट कर आप अपने पुराने पैसे वापस करने के लिए मजीद $50 लगाएंगे। जैसे उन्होंने जब एक दफ़ा इससे पहले भी कंपनी ने वेबसाइट बंद करके एक्टिवेशन फीस के नाम पे पैसे लिए थे, तो क्या गारंटी है कि इस दफ़ा पैसे वापस मिलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया।